ईवीएम को लेकर के भारत में आंदोलन तेज हो गए और चूँकि हम पहले ही बता चुके हैं, ईवीएम को लेकर के देश के अंदर एक ऐसी स्थिति बनी है कि लोगों को ईवीएम के ऊपर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। आमतौर पर हर नागरिक यही समझता है कि ईवीएम के ज़रिए गड़बड़ी करके चुनावों के नतीजों को प्रभावित किया जाता है। 5 जनवरी 2024 को देश के जाने माने वकीलों ने प्रदर्शन किया, चुनाव आयोग पहुंचने की कोशिश की और अपनी बात रखने की कोशिश की। उस पर हम एक वीडियो पहले कर चुके हैं। अब यहाँ पर महमूद प्राचार्य सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट हैं, वो क्या कहते हैं ईवीएम को लेकर के आप सुने। जिसको चाहा उसको जिताया, जिसको चाहा उसको हराया, ये है ईवीएम। उम्मीद नहीं, यकीन है। चुनाव सिर्फ और सिर्फ बैलेट पेपर से होगा, जिसमें जितनी ताकतें लगा ले। या हमारी गुजारिश समझ ले या वार्निंग समझ ले या कुछ भी समझ ले। जो लोग ये कह रहे हैं कि 1000 रुपये पेट्रोल हो जाए, तो वो वही लोग हैं जो पन्ना प्रमुख है। ध्यान रख लीजिए इस बात को। पेपर बैलेट से करा लेना। 400 पार जो ईवीएम के जरिए हो रही है, वो पेपर बैलेट से 400 पार करा लेना, 40 पार नहीं होंगी। हम भी देखेंगे कितना जोर है उनके पैसे में, कितना जोर है उनकी गुंडागर्दी में, कितने लोगों को डरा धमका के वो वोट दिलाते हैं। सब जानते हैं कि एक आरएसएस के व्यक्ति ने आज स्कूटर से मर्सिडीज में कैसे घूम रहा है, सब जानते हैं। ये वो पन्ना प्रमुखों की 2014 और 15 से पहले कितनी संपत्ति थी और आज कितनी संपत्ति हो गई है, ये सब जानते हैं। पूरा देश जानता है ये बात। वो अपना काम कर रहे हैं, हम अपना काम कर रहे हैं। 80 करोड़ लोगों को भीख का कटोरा हाथ में नहीं चाहिए। ये रिपोर्ट जो हम दिखा रहे हैं, द रिपोर्ट नाम का एक यूट्यूब चैनल है, उसकी कर्टसी से है, उसके सौजन्य से है। पूरी रिपोर्ट देखें आप। ईवीएम के खिलाफ आज वकीलों ने दिल्ली के जंतर मंतर पर एक बड़ा प्रदर्शन किया है। मेरे साथ में बात करने के लिए सुप्रीम कोर्ट के मशहूर वकील महमूद प्राचार्य मौजूद हैं। ये भी जो साथ में यहाँ पर एंकरिंग का काम कर रहे हैं या रिपोर्टिंग का काम कर रहे हैं, वो सीनियर जर्नलिस्ट वसीम अकरम त्यागी है। ये एडिटर हैं द रिपोर्ट हिंदी के। आप देखिए में शामिल है और ईवीएम के खिलाफ मोर्चा खोले हुए हैं। ऐसे वक्त में जब लोकसभा चुनाव का बिगुल बजने में अब कुछ ही समय बाकी है, ऐसे में ईवीएम को लेकर सवाल उठाना कितना उचित है सर? जब कोई आदमी डूब रहा हो, जब कोई सिस्टम डूब रहा हो और पानी नाक तक आ जाए, तो क्या नाक में पानी जाने देना चाहिए या उस आदमी की जान बचानी चाहिए, लोकतंत्र को बचाना चाहिए या लोकतंत्र को डूब जाने देना चाहिए? इसीलिए अगर बचाना चाहिए तो हम लोगों ने, जब पानी नाक से ऊपर जाने वाला है, तो आगे आके हम लोगों ने ये काम किया है। और जो समर्थन आपको नज़र आ रहा है पूरे देश से और पूरी दुनिया से, वो आप देख रहे हैं। हमने साफ ऐलान कर दिया आज कि पूरे देश में आंदोलन होने चाहिए। और ये जो पुलिस की गुंडागर्दी से अमित शाह साहब, मोदी जी और ये हमारे आरएसएस के लोग जो अपनी गुंडागर्दी से और पुलिस की गुंडागर्दी से जो ये काम हमारे आंदोलन को दबाना चाहते हैं, पीसफुल प्रोटेस्ट को दबाना चाहते हैं, वो हम नहीं होने देंगे। हमने पूरे देश में वकीलों की भी टीम बनाई है। अगर किसी हमारे आंदोलनकारी को जो ईवीएम हटाने के लिए आंदोलन कर रहा होगा या ट्रांसपोर्ट के लिए आंदोलन कर रहा है, अगर किसी पुलिस के अधिकारी ने गैर कानूनी तरीके से कानून तोड़कर, संविधान तोड़कर उनके साथ कोई भी अपराध करने की कोशिश की, तो हम लोग उसको जेल भिजवाने का काम करेंगे। ये हमारी गुजारिश समझ लें या वार्निंग समझ लें या कुछ भी समझ लें। जो भी पुलिस का अधिकारी है, जो भी सरकारी अधिकारी है, वो संविधान के अंदर रहकर, कानून के अंदर रह के कोई कार्रवाई करे। इस प्रकार से गुंडागर्दी, अपहरणगिरी और ये मारपीट, ये जो डकैतियां डालने का काम पुलिस के कुछ अधिकारी कर रहे हैं, वो बिल्कुल बंद हो जाने चाहिए। संविधान हमें इजाज़त देता है पीसफुल प्रोटेस्ट करने की, और पुलिस की जिम्मेदारी है कि हम पीसफुल प्रोटेस्ट आराम से करें। ये इंश्योर करना पुलिस की जिम्मेदारी है। अगर वो रोकने का काम करेगी तो हम उसको जेल भिजवाने का काम करेंगे। बीजेपी के पास में पन्ना प्रमुख जैसी पोस्ट है। हम भी देखेंगे कितना जोर है उनके पैसे में, कितना जोर है उनकी गुंडागर्दी में, कितने लोगों को डरा धमका के वो वोट दिलाते हैं, कितने लोगों को पैसे दे के वोट दिलवाते हैं। अगर उनके पास इतना बड़ा एक बड़ा टीम है, तो पेपर बैलेट से करा ले भाई, पेपर बैलेट से करा लेना। 400 पार जो ईवीएम के जरिए हो रही है, वो पेपर बैलेट से 400 पार करा लेना, 40 पार नहीं होंगी। पन्ना प्रमुखों के बावजूद, पन्ना प्रमुखों के लालच और डर देने के बावजूद 40 पार नहीं होंगी। इस देश की जनता को इतना कमज़ोर और बेवकूफ़ ना समझे मोदी जी और अमित शाह जी और आरएसएस के लोग। वो सब जानते हैं कि एक आरएसएस के व्यक्ति ने आज स्कूटर से मर्सिडीज में कैसे घूम रहा है, सब जानते हैं। ये वो पन्ना प्रमुखों की
2014 और 15 से पहले कितनी संपत्ति थी और आज कितनी संपत्ति हो गई है, ये सब जानते हैं, पूरा देश जानता है ये बात। आप ईवीएम की बात करते हैं, वो राम की बात करते हैं। वो अपना काम कर रहे हैं, हम अपना काम कर रहे हैं। हम ये कहते हैं कि ईवीएम हटा के पेपर बैलेट के रास्ते से सबको आज़ादी होनी चाहिए, सबको बराबर की आज़ादी होनी चाहिए, सबको सिर्फ पूजा करने की आज़ादी नहीं होनी चाहिए, सबको रोज़गार मिलना चाहिए, सबको सस्ती चीज़ें मिलनी चाहिए जो मिलनी चाहिए, सबको ये हक होना चाहिए कि जो अडानी जी ने उनका पैसा लूट के अपनी तिजोरियों में भर लिया है वो वापस तिजोरियां खोल के वापस अपने आवाम में बांटी जाए। सबको ये अधिकार है कि ये अग्निवीर जो प्रोग्राम शुरू हुआ है वो भी बंद होना चाहिए। ये हमारे रास्ते से होगा और हमारे रास्ते से किसी के भी पूजा पद्धति में रुकावट डालने की बात नहीं है, सबको और ज़्यादा आज़ादी देने की बात है, कहीं रुकावट नहीं है। हमने तो आज एक और भी ऐलान किया है, मोदी जी ने ये गुजारिश की है ना, पूरे देश से कहा है कि अपने 22 जनवरी को जाकर सब लोग अपने अपने पूजा स्थलों की सफाई करें। तो जब पूजा स्थलों में जाते हैं या अपने घरों में भी रहते हैं तो लोग प्रार्थना भी करते हैं, लोग मन्नतें भी मांगते हैं। तो हम ये मन्नत मांगे कि इस देश के प्रधानमंत्री को सद्बुद्धि दे ऊपर वाला, जिसको भी मानते हैं हम, इस देश के चीफ जस्टिस साहब को, सारे जजेस को सन्मति दे ऊपर वाला, और इलेक्शन कमीशन को सन्मति दे ऊपर वाला कि वो ईवीएम से चुनाव ना करा के, ये फ्रॉड ईवीएम से चुनाव ना करा के पेपर बैलेट से चुनाव कराए। ये भी 22 तारीख को सबको अपने अपने धर्म स्थलों पर जाके एक ऊपर वाले से भीख मांगनी चाहिए, ऊपर वाले से प्रार्थना करनी चाहिए, ऊपर वाले से रिक्वेस्ट करनी चाहिए। इसमें सबका फ़ायदा है, इसमें किसी का नुकसान नहीं है। जो लोग बहकावे में आके, जो लोग इमोशंस में आके अपने मौलिक अधिकारों को भूल रहे हैं, सब चीज़ों को साथ लेकर चलना होगा। नौकरी चाहिए सबको, 80 करोड़ लोगों को भीख का कटोरा हाथ में नहीं चाहिए। 80 करोड़ में से मैं समझता हूँ ज़्यादातर ऐसे थे जो अपने से कमज़ोरों को मदद करते थे, आज वो खुद 5 किलो अनाज के मोहताज कर दिए। हम चाहते हैं कि ये 80 करोड़ लोग प्रार्थना करें ऊपर वाले से कि मोदी जी और जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं और इलेक्शन कमीशन है उनको सद्बुद्धि आए और पेपर बैलेट से असली पार्लियामेंट का चुनाव कराएं, ताकि इस देश में इंसाफ और बराबरी कायम हो सके, सबको नौकरी मिल सके, सबको रोज़गार मिल सके। चुनाव नहीं हो रहा क्या? ईवीएम से असली चुनाव हो सकता है। जब लोग ये कह रहे हैं कि पेट्रोल चाहे 2000 रुपये लीटर हो जाए, सिलेंडर 10,000 का हो जाए, तो चुनाव तो असली है ना, फिर तो गड़बड़ी कहीं और है। नहीं, जो लोग वो कह रहे हैं ना वो 40 पार ना करा पाएंगे। जो लोग ये कह रहे हैं वो 40 नहीं 4 पार ना करा पाएंगे। ये कुछ मीडिया के लोग, वो 1% नहीं, आधा % नहीं है वो लोग। जो लोग ये कह रहे हैं, जो लोग ये कह रहे हैं कि 1000 रुपये पेट्रोल हो जाए, तो वो वही लोग हैं जो पन्ना प्रमुख है। ध्यान रख लीजिए इस बात को, क्योंकि उनको तो करोड़ों करोड़ों रुपए मिल रहे हैं लूट के। वो अडानी जी के चमचे हैं, वो मोदी जी के चमचे, जिनको इस लूट के तंत्र से, इस ईवीएम के तंत्र से करोड़ों रुपए मिल रहे हैं। उनको 1000 रुपये में क्या फ़र्क पड़ रहा है? हम लोग जो मेहनत से काम कर रहे हैं, हमको फ़र्क पड़ता है ना 1000 रुपये में पेट्रोल लेने में, हमको फ़र्क पड़ता है। अगर हम अपने बच्चों को स्कूल में ही नहीं पढ़ा पा रहे हैं, हमको फ़र्क पड़ता है। आज जो शिक्षा का अधिकार मिला है वो छीन लिया जाएगा, यूनिवर्सिटीज प्राइवेटाइज हो रही हैं, ये वो लोगों के लिए हो रहा है। इसीलिए वो ये ऐसा माहौल बना रहे हैं। 1000 रुपये वाले सब चोर हैं, 1000 रुपये वाले सब पन्ना प्रमुख हैं। अगर वो कह रहे हैं, अगर किसी पन्ना प्रमुख में भी इतनी सी भी शर्म और इंसाफ की वो बाकी है, और ऐसे भी पन्ना प्रमुख हैं जिनको वो करोड़ रुपए नहीं मिले जो मोदी जी और अमित शाह जी दे रहे होंगे या देना चाहते हैं, तो वो ये बात नहीं कहेगा कभी। अच्छा, अभी बात करते हैं, राजस्थान में चुनाव हुआ, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष चुनाव हार गए, जो नेता प्रतिपक्ष थे राजेंद्र राठौर वो भी चुनाव हार गए। यानी बड़े बड़े बीजेपी के कई नेता चुनाव में हारे मोदी लहर के बावजूद। और ईवीएम, आप कह रहे हो कि ईवीएम मैनेज है, वो क्यों नहीं जीत पाए चुनाव? मैं उससे भी बड़ी बात बताता हूँ आपको। आपने शिवराज सिंह साहब का नाम सुना है? किसी ने सुना है ना? ये वो मुख्यमंत्री थे, आज मुझे नाम याद दिलाना पड़ रहा है उनको। वो मोदी जी से बहुत बड़े नेता हैं। मामा जी की जो बात कर रहा हूँ ना, मोदी जी से बहुत बड़े नेता हैं वो। मोदी जी गुजरात से आते हैं। कितनी लोकसभा की सीटें हैं गुजरात में, मुझे बताएंगे आप लोग? और मध्य प्रदेश में कितनी है पता है ना आप सब लोगों को? तो वो इतने बड़े नेता हैं, मोदी जी से बड़े नेता हैं। आज वो भीगी बिल्ली बन के क्यों चुप बैठ गए? क्योंकि मोदी जी और अमित शाह ने कहा है पीछे हटो, तुम्हारी क्या औकात है, वोट तो सारे हमने ईवीएम से लिए हैं, कौन हो तुम? और भगा दिया ना, आप चुप बैठे हैं। वसुंधरा राजे सिंधिया जी कम बड़ी नेता हैं। मोदी जी जैसे कितने नेता अगर एक पल्ले में तोल लिया जाए तो वसुंधरा राजे सिंधिया जी के बराबर नहीं आएंगे मोदी जी से कई नेता।
चुपचाप बिठा दिया ना। क्या बोला? कौन से तुम्हारे नाम से वोट लिए, कौन से तुम्हारी मेहनत से वोट लिए? हमने ईवीएम से वोट लिए, चुप बैठ गई। उसी तरीके से रमन सिंह साहब कितने बड़े नेता हैं, मोदी जी से तो बड़े ही हैं, उनको भी चुप बिठा दिया ना। ये है ईवीएम की ताकत। आप उनकी बात कर रहे हैं, जिसको चाहा उसको जिताया, जिसको चाहा उसको हराया। ये है ईवीएम। चाहे वो बीजेपी, ये तो ऐसे लोग हैं जो अडवाणी जी को घर बिठा दिया, ये तो ऐसे लोग हैं जो मुरली मनोहर जोशी जी को घर बचा दिया, ये ऐसे लोग हैं, ये निर्दयी लोग हैं। ये जो मनुवादी मानसिकता की गुजराती लॉबी है ना, ये सिर्फ अडानी की सगी है, ये अडवाणी जी की भी सगी नहीं है। कितना मिलता जुलता नाम है, तब भी सगी नहीं है। सर क्या मानते हैं जब 2014 का चुनाव हुआ था, जो बीजेपी को वोट मिली थी वो ईमानदारी वाली थी? उसमें एक बहुत बड़े नेता थे कांग्रेस में, वो आरएसएस के एजेंट थे, मोदी जी और ये अमित शाह के एकदम मिले हुए व्यक्ति थे। वो एकदम तीनों की तिकड़ी थी, वो दुनिया जानती है। आज मैं नाम नहीं ले रहा हूँ जान के उनका। तो ये उन्होंने नाम ले दीजिए। राहुल जी उनसे नाराज हो गए थे, दुनिया जानती है। ये नाम नहीं ले रहा मैं, आप सब जानते हैं। आज मत लियो नाम, क्योंकि मुद्दा भटक जाएगा भाई। तो उन्होंने सेट करके ईवीएम मोदी जी को जिताया था 2014 का भी चुनाव में। ये आपको बता रहा हूँ, उसी व्यक्ति ने अमित शाह साहब की बेल कराई थी सुप्रीम कोर्ट से। उसी व्यक्ति ने पूरे 10 साल मोदी जी और अमित शाह जी को बचा के रखा था, उनके खिलाफ केस नहीं चलने दिया। एक ही व्यक्ति है जिम्मेदार। कभी नाम मैं बता चुका हूँ पहले। आज नाम इल्जाम लगा रहे हो आप। हाँ? मरने हो जो तो मर चुके, अब के इल्जाम लगा रहे हो। नहीं, मैं इल्जाम की बात नहीं कर रहा हूँ, इल्जाम की बात नहीं है, तथ्य है। जब वो जिंदा थे तब मैं ज्यादा जोर से बोलता था, और वो मेरी बात तक कभी जवाब नहीं दे पाए। सारी दुनिया जानती है, क्योंकि मैं सच बोलता हूँ। अच्छा एक बात बताइए, जब कि 2024 में जो लोकसभा का चुनाव है वो बैलेट पेपर से होगा? उम्मीद नहीं, यकीन है। चुनाव सिर्फ और सिर्फ बैलेट पेपर से होगा। जिसमें जितनी ताकत है लगा ले। ये अम्बेडकरवादी लड़ाई लड़ रहे हैं, ये संविधानवादी लड़ाई लड़ रहे हैं, ये और लोग नहीं है। एक बात लग गई तो क्या होगा? हाँ, कल आचार संहिता लग गई। आचार संहिता क्या संविधान से बड़ी है? इलेक्शन है डेट का। ये जब हम कह रहे हैं कि ये इलेक्शन कमीशन, अभी मैंने आपको एक एग्जांपल दिया ना, कौन था वो इलेक्शन कमीशन जिसने ये जो गहरा काला शीशा लगवा के फ्रॉड करने का प्लान किया था? ऐसे क्रिमिनल्स को हम मानेंगे कुछ? समझिए। और आज का इलेक्शन कमीशन मुझे लग रहा है ईमानदारी की तरफ बढ़ रहा है। उसने मना नहीं किया हमें। कल हम 50 जो लेने जा रहे थे ना, शायद तैयार रखी होंगी, तो अमित शाह साहब इतना डर गए कि उन्होंने हमें बाहर ही नहीं जाने दिया। कहीं कोई ईमानदार इलेक्शन कमीशन का ऑफिसर आके 50 छोड़ो एक भी हम अगर हमारे हाथ में दे दी तो अमित शाह साहब का तो सारा खेल ही बिगड़ जाएगा, 4 भी सीटें आनी मुश्किल पड़ जाएंगी। इसीलिए हुआ, इसीलिए पुलिस को आगे क्यों किया गया कल? आपको गिरफ्तार कर लिया गया था सर रास्ते से। इसलिए मुझसे डर के नहीं, ईवीएम से डर के, कहीं ईवीएम हमारे हाथ ना आ जाए। ये अभी आप महमूद प्राचा साहब को सुन रहे थे। और ईवीएम के महमूद प्राचा सुप्रीम कोर्ट के सीनियर वकील हैं, और ये साथ में वसीम अकरम त्यागी साहब मौजूद हैं यहाँ पर। प्राचा साहब ने बहुत सारी बातें कही है ईवीएम को लेकर के, और उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के ऊपर भी सवालिया निशान खड़े किए हैं। यहाँ पर चुनाव आयोग के ऊपर भी बहुत सारे सवाल खड़े किए हैं। अब देखना होगा कि क्या वाकई में बैलेट पेपर से चुनाव होंगे, क्योंकि ईवीएम को लेकर के तो शक है, और वो शक बहुत मुमकिन है कि सही हों लोगों की, क्योंकि ऐसा कभी होता नहीं कि जो कैंडिडेट है उसका वोट भी उसको न मिले। अब कितने ही सारे कैंडिडेट्स की तरफ से ऐसी बातें सामने आती हैं कि उसका अपना वोट उसके लिए नहीं है, उसके अपने परिवार के लोगों के वोट उसको नहीं मिल पाते हैं, तो वो वोट कहाँ चले जाते हैं? फिर तो ये बात साफ है कि एवरी वोट टू मोदी या एवरी वोट टू बीजेपी। ये वीडियो 5 जनवरी का है। वीडियो में आप महमूद प्राचा और एडवोकेट भानु प्रताप को देखेंगे। जिस वक्त ये लोग जंतर मंतर की तरफ जाने की कोशिश कर रहे थे, उस वक्त इनको दिल्ली पुलिस ने हिरासत में ले लिया था। उस वक्त का वीडियो है, थोड़ा सा देख लें। अमित शाह साहब हमें गोली मरवा दे, हमारा इनकाउंटर करा दे, या हमें जेल में बंद कर दे, यूएपीए लगा के, टाडा लगा, जो इनके बस की लगा ले, लेकिन ईवीएम से चुनाव नहीं होने देंगे, नहीं होने देंगे, नहीं होने देंगे। जिस तरह से पुलिस हमें गिरफ्तार कर रही है और इलेक्शन कमीशन तक नहीं जाने दे रही, ये इस बात का सबूत है कि ईवीएम में गड़बड़ी है, ईवीएम में बेईमानी है। चुनाव आयोग से वादा। अब आप सुन रहे हैं, दोनों बहुत बड़े वकील हैं और दोनों सोशल एक्टिविस्ट हैं। देश में कोई भी अहम मसला हो उस पर बोलते हैं और बात रखते हैं देश के सामने। दोनों ही लोग कह रहे हैं कि ईवीएम में गड़बड़ी है
और चुनाव हम ईवीएम से नहीं होने देंगे। तो अब ये बड़ा अहम इशू है और हो सकता है ईवीएम को लेकर के कोई बड़ा आंदोलन देश के अंदर शुरू हो जाए आने वाले वक्त में। तो जनता को इसके लिए तैयार रहना चाहिए। जो भी लोग हैं चाहते हैं कि बैलेट पेपर से चुनाव हो, तो वो ऐसे कार्यक्रम में या जो भी कुछ ये लोग कर रहे हैं उसमें इनकी मदद करें, इनके साथ खड़े हों। शुक्रिया आप सभी का।